एक बड़े जंगल में चुटकी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही चुटकी चिड़िया के पति कालू कौवे का देहांत हो गया था, जिसके बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी चुटकी चिड़िया पर आ गई थी और चुटकी चिड़िया अपना घर चलाने के लिए बांस की बनी टोकरियां बेचने लगती है। छठ का पावन त्योहार नजदीक आने वाला था और ऐसे ही एक दिन मुनमुन चिड़िया चुटकी चिड़िया से कहती है, माँ बहुत जल्द छठ आने वाली है, क्या हर साल की तरह इस बार भी आप मुझे नए कपड़े और पटाखे दिलाओगी? नहीं बेटा, क्योंकि इस बार तेरे पापा हमारे साथ नहीं है। अगर वे होते तो हर साल की तरह इस साल भी हमारी छठ बहुत अच्छी जाती, पर लगता है छठी मैया इस बार हमसे नाराज है, तभी तो उन्होंने हमसे तेरे पापा को छीन लिया। पर माँ, हम तो हर साल छठ मनाते हैं, इस साल क्यों नहीं? क्या हुआ अगर पापा हमारे बीच नहीं है तो? बेटा, छठ का त्योहार मनाना हर किसी की बात नहीं होती, इसमें बहुत खर्चा लगता है, बहुत सारा सामान खरीदना पड़ता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस बार छठ बना सकूं। अगर ऐसा है माँ, तो आप पैसों की चिंता मत कीजिए, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं भी काम करूँगी, पर हम छठ मनाना नहीं छोड़ेंगी। इतना बोलकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है और काम की तलाश करनी शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर मुनमुन चिड़िया को कहीं कोई काम नहीं मिलता, जिसके बाद मुनमुन चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और खुद से कहती है, बहुत जल्द छठ आने वाली है और अब तक मुझे कोई काम नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा छठ छूट जाए, पर मैंने माँ से वादा किया है कि इस बार उन्हें मैं पैसे दूंगी छठ मनाने के लिए, पर अब मैं क्या करूं? इतना सोचकर मुनमुन चिड़िया अपने घर जाती है, जहाँ वह देखती है कि उसकी माँ चुटकी चिड़िया बीमार है। मुनमुन बेटा, आज का खाना तू खुद बना ले, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे बाहर बांस की बनी टोकरियां भी बेचने जाना है। कुछ ही दिनों बाद छठ है और बिना इन टोकरियों के छठ की पूजा नहीं हो पाएगी। अभी अच्छा मौका है कमाई करने का। चुटकी चिड़िया की यह बात सुनकर मुनमुन चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी माँ से कहती है, आपसे ज्यादा टोकरियां बेच सकती हूँ माँ, इसलिए आप बस घर पर रहकर जितनी टोकरियां बना सकती हो बनाओ। आपसे माँ टोकरियां मैं बेचा करूँगी। अब चुटकी चिड़िया घर में टोकरियां बनाती है और मुनमुन चिड़िया बाहर जाकर अपनी मीठी मीठी बातों से पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करके सारी टोकरियां बेच देती है। बहुत जल्द चुटकी चिड़िया की कमाई दुगनी हो जाती है, जिसके बाद चुटकी चिड़िया घर में ही रहकर टोकरियां बनाने का काम शुरू कर देती है और मुनमुन चिड़िया बाहर जाकर टोकरी बेचती है। इस तरह से देखते देखते छठ आ जाता है और चुटकी चिड़िया हर साल की तरह इस साल भी अपने छठ को बहुत अच्छे से मनाती है। मुनमुन बेटा, लगता है कि छठ मैया भी नहीं चाहती थी कि मैं छठ पूजा छोड़ूं, तभी तो उन्होंने तुझे इतना अच्छा हुनर दिया है जिससे तू आसानी से पक्षियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा सकी। और इस तरह से एक गरीब चिड़िया अपनी छठ पूजा करती है।